वो लोग मयंक को उस घटना के बारे में बताती हैं। मयंक बोलता है, तुम लोग चिंता मत करो, मुझे लगता है ये सब ये बुढ़ा काका ही कर रहा होगा, क्योंकि वही हम लोगों को डरा रहा था। मेरे को लगता है ये हमसे पैसे ऐंठना चाहता है, ये कोई गुंडा वुंडा होगा तो वो ये सब हरकतें कर रहा है। मयंक गुस्से में बाहर निकल रहा है। तभी उसको सामने एक औरत दिखती है जिसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा कट था। उसकी साड़ी उसके सफ़ेद बालों से बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसको मारने के लिए एक बड़े खंजर से उसका मुंह काटा गया हो। मयंक ये देखकर पीछे की तरफ हटता है और टेंट में अंदर नीचे गिर जाता है। वो काफी डर गया होता है। रिया बाहर ये मंजर देख के जल्दी से टेंट का दरवाजा बंद कर देती है। मीरा उन दोनों से पूछती है, तुम लोगों ने ऐसा क्या देखा जो तुमने एकदम गेट बंद कर दिया और तुम पीछे की तरफ गिर गए? लेकिन वो दोनों कुछ जवाब नहीं देते। अचानक से बाहर से एक अजीब सी आवाज आती है और थोड़े टाइम बाद टेंट के दरवाजे पे की आवाज आती है। ये ठक ठक की आवाज के बाद अर्जुन बोलता है कि मैं आया हूं अर्जुन, खोलो दरवाजा। ये लोग जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तब सामने कोई भी नहीं था और अचानक पीछे टेंट में जहां छेद था वहां से वही औरत उन लोगों को घूर रही थी। वो टेंट की चादर फाड़ के अंदर आ जाती है। वो लोग डर के बारे काफी घबरा जाते हैं और बाहर की तरफ भागने लग जाते हैं। वो लोग तेजी से जंगल की तरफ भागने लग जाते हैं। उन लोगों का आखिरी सहारा था वो कार जो उन्होंने जंगल में छोड़ी थी, लेकिन वो कार अब उन लोगों को बहुत ज्यादा दूर लग रही थी। वो लोग जितना जोर से होते हैं उतना जोर से भागते हैं। अचानक से मयंक का पाँव नीचे से पेड़ की तरफ पड़ जाता है। वह नीचे गिर जाता है। तभी वहां पे वो भूतनी आ जाती है। वह पहले मयंक को देखती है। मयंक के पलक झपकते ही वो उसके मुंह की तरफ आ जाती है और फिर उसका मुंह पूरी तरीके से फाड़ देती है। उसका मुंह 2 टुकड़ों में बट चुका था। रिया और मीरा ये सब देख के काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। उनका दिल दहल जाता है। इतनी भयंकर हत्या देखकर उनकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। वो लोग रुकते नहीं, वो लोग भागते रहते हैं, लेकिन उन लोगों का बचना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। तभी रिया को सामने एक रोशनी दिखाई देती है। वो लोग उस रोशनी की तरफ भागने लगते हैं। उन लोगों को लगता है कि सामने कोई पेट्रोल पंप या होटल होगा, वो लोग वहां बच सकते हैं। वो लोग भागते भागते उस जगह पहुंचते हैं। वहां कोई पेट्रोल पंप या होटल नहीं था। वो दूर से ही खाली ऐसा दिख रहा था ये सब उस भूतनी का माया जाल था। वहां सिर्फ एक बहुत बड़ा सा पेड़ था जहां अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। वहां पे जो लाइट जल रही थी वो लाइट नहीं, मकड़ियों की आंखें थी जो मून लाइट के थ्रू ग्लो कर रही थी। वो ये सब चीज देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। पेड़ की एक शाखा वहां तेजी से आती है और रिया के पैरों को पकड़ लेती है। वो रिया को तेजी से खींचते हुए उस पेड़ के एक खोखले हिस्से की तरफ ले जाती है। फिर वहां से सिर्फ और सिर्फ हंसने की आवाजें आती है और रिया की चीख की। ये बहुत ही डरावना मंजर था। मीरा कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। अपने दोस्तों की हत्या अपने सामने होते हुए देखकर वह बहुत ज्यादा डर चुकी थी और अंदर से टूट चुकी थी। लेकिन वो सोच रही थी कि मुझे यहाँ से बच के निकलना ही होगा। वो पीछे मुड़ती है और जैसे तैसे वो बहुत तेजी से भाग रही होती है। उसके चप्पल पीछे गिर जाते हैं। वह भागते भागते एक पेड़ से भी टकरा जाती है। उसके पैरों में बहुत ज़्यादा चोटें आ जाती हैं। उसके पैरों में कांटे लग जाते हैं, पर वो रुकती नहीं। वो जोर से भागती ही रहती है। आसपास के पेड़, आसपास की घास सब ऐसा लग रहा था सांस ले रही हूँ। आसपास सब लाल लाल हो रहा था, जैसे सब खून से सना हो। मीरा आंखों में आंसू लिए भागती ही जा रही थी और थोड़ी देर बाद वह हाईवे के रोड पहुंच जाती है। तभी वहां भूतनी भी आ जाती है। वो जैसे हल्की सी सांस भरती है उसके सामने भूतनी ही होती है और फिर वो भूतनी उसके मुंह के अंदर घुस जाती है। वो अपना काला धुआं उसके मुंह के अंदर डालने लग जाती है। मीरा कुछ भी नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है।
सुबह भी हो जाती है। वहाँ से एक ट्रक ड्राइवर गुजर रहा था। उसकी नज़र मीरा पे पड़ती है। वो गाड़ी रोकता है और मीरा की ऐसी हालत देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वह मीरा को उठाता है और अपनी गाड़ी में रख देता है और गाड़ी पीछे घुमाकर मुंबई के हॉस्पिटल में रोक देता है। मीरा की जब आंखें खुलती है तब उस घटना को हुए 2 दिन हो गए थे। सब लोग इस घटना के बारे में ही बात कर रहे थे कि किस तरह एक लड़की वहाँ पाई गई। मीरा से जब सवाल जवाब हुए तो उसने ये सारी घटना के बारे में बताया। जो डॉक्टर मीरा का ख्याल रखता था वो था डॉक्टर अय्यर। उसको मीरा की बातें कुछ अजीब सी लगती थी, जैसे कि मीरा बोलती थी कि मुझे मार दो, नहीं तो वो यहाँ पे भी आ जाएगी, और उसके दोस्तों के बारे में बताना। हालांकि वो कार हम उन लोगों को वहाँ मिलती तो है, लेकिन उसके दोस्त नहीं मिलते। सबको लगता है ये सब हादसे के बाद हो सकता है मीरा के पीछे कोई जंगली जानवर पड़ गया हो और मीरा बेहोश हो गई हो। ये एक चमत्कार था कि मीरा बच गई थी।